तो गाइस देखो, सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज के फोन्स का वेट काफी लोग करते हैं और फाइनली वेट खत्म हो गया बिकॉज हमारे पास में इतने सारे फोन्स आ गए भाई। A34 भी है, A54 भी है और यहां पे ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं एम्प योर ऑसम की। मतलब आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाली फोन को अनबॉक्स करते हुए फीचर्स के बारे में जहां पे पता लगाएंगे कि आखिर सैमसंग ने इसमें आखिर ऐसा क्या मिलाया है कि ये फोन्स बन जाते हैं ऑसम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखो, सबसे पहली बात तो ये जो कलर्स है ना, मुझे लगता है कि यार यहीं से ऑसमनेस शुरू हो जाती है बिकॉज हमारे पास में काफी सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। हम पहले जल्दी से इन सभी को अनबॉक्स कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के और पता लगाते हैं कि अगर फोन दिखने में कैसे लगते हैं। देखो, एक चीज जो अलग से ही निकल के आती है फोन्स में वो है कलर्स। और यहाँ पे इनफैक्ट इस ए सीरीज के अंदर जो है कलर्स आप देख रहे हैं ना, चाहे हम A54 की बात करें या A34 की बात करें, आपको एकदम ऐसा रिफ्रेशिंग ताजगी वाला एहसास मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इन फोन्स के बारे में कुछ और डिटेल्स को देखते हुए, तो सबसे पहले बूट करते हैं, देन लेट्स डिग डीप कि सैमसंग ने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं अपने इन्हीं नए गैलेक्सी फोन्स में। यार सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना इन्हीं के डिजाइन और एक फर्स्ट लुक या डिस्प्ले के बारे में, तो यार देखो डिजाइन जो है, ये फोन्स दोनों ही जो है ए सीरीज वाले, ये फॉलो करते हैं सैमसंग की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज को। आई मीन जो सैमसंग का S23 लाइनअप था, जहां पे हमको ऐसा ही जो है कैमरा अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई S23 अल्ट्रा, तो आपको सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज अभी सैमसंग ए सीरीज में मिल रही है। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं इन जनरल भी एक लुक की ना, तो काफी ज्यादा एक अलग ही टाइप का प्रीमियम सा फील मिलता है हाथ में। और मजे की बात, they are really strong because हमारे पास में है गोरिल्ला ग्लास 5। इनफैक्ट जो A54 है, इसमें फ्रंट एंड बैक आपको एकदम ग्लास डिजाइन मिलता है और विद ब्राइट कलर्स इट लुक्स सो गुड। A34 जो है, इसमें हमारे पास में ग्लास्टिक बैक है, लेकिन ये एक मैट फिनिश वाला डिजाइन है और ये भी काफी अच्छा लगता है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो भाई सैमसंग इज द लीडर इन द इंडस्ट्री। और यहाँ पे इन फोन्स में हमारे पास में है सैमसंग का सुपर एमोलेड स्क्रीन। ये जो A34 है, ये लेके आता है एक 6.6 इंचेस वाला फुल HD प्लस पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। और यहाँ पे जो A54 है, ये लेके आता है इस पंच होल डिजाइन के साथ में 6.4 इंचेस वाला फुल HD प्लस पैनल, अगेन सुपर एमोलेड, अगेन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। तो आप चाहे गेम्स खेलें, चाहे आप अपना कुछ वीडियोस देखें, अगर हम बात करें यूजेज की, आपको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और जो स्क्रीन का पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत यूनिक बन जाता है बिकॉज द वे यू इंटरेक्ट विद द फोन, स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे सैमसंग का सुपर एमोलेड जो पैनल है वो डेफिनेटली इट डिलीवर्स। ऐसे कोई जो फोन्स है ना, दोनों ही A34 और A54 एक से बढ़ के एक हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल भी कंट्रोल्स की है, एकदम डिजाइन लेआउट की, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में पावर बटन के साथ में वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे सिम ट्रे है और सेकेंडरी माइक्रोफोन्स हैं। ये साइड जो लेफ्ट बिल्कुल क्लीन है और नीचे हमारे पास में स्पीकर है, USB-C पोर्ट है और माइक्रोफोन भी। और मजे की बात, दोनों फोन्स स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आते हैं विद डॉल्बी एटमॉस विच इज क्वाइट यूनिक। अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो यहाँ पे ऑल्दो कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं बट कुछ कुछ कॉमन बातें भी हैं। फॉर एग्जांपल हमको इन दोनों ही फोन्स में OIS मिलता है विच इज क्वाइट गुड। उसके अलावा ये आते हैं नाइटोग्राफी वाले फीचर के साथ में। आई मीन लो लाइट इमेजेस जो हैं वो दोनों ही फोन से बहुत कमाल निकल के आती हैं। खैर अगर हम बात कर लेते हैं कैमरा सेटअप के बारे में, तो फॉर एग्जाम्पल जो A54 है,
इसमें लगा है यही ट्रिपल कैम, दोनों में ट्रिपल कैम ही ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल्स का, जहाँ पे OIS ऑफ कोर्स अवेलेबल है। 12 मेगापिक्सल्स का हमारे पास में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल्स का कैमरा है मैक्रो शॉट्स के लिए, जहाँ पे जो सेल्फी कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल्स का। और ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं फिलहाल जो हमने इसी A54 से क्लिक किए हैं, आई मीन आपके सामने है कैमरा सैंपल्स, और इनफैक्ट लो लाइट के अंदर भी बिकॉज ऑफ OIS, बिकॉज ऑफ सैमसंग एल्गोरिथम्स आपको जो फोटोज मिल रही हैं वो काफी अच्छी मिल रही हैं। अगर हम बात करते हैं A34 की, तो यहां पे हमारे पास में प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल्स का ऑफ कोर्स OIS के साथ में, फिर है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल्स का मैक्रो कैमरा, और यहां पे इसमें लगा है सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल्स का। और अभी ये जो शॉट्स आपके सामने हैं, दीज आर क्लिक्ड फ्रॉम द गैलेक्सी A34। अगेन एज ए सेड, नाइटोग्राफी, OIS, या अगर हम बात करते हैं कंप्लीट AI एनहांसमेंट्स की, तो फोटो सैंपल्स जो आपको मिलते हैं वो दोनों ही फोन से इनफैक्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं, जहां पे सैमसंग के आई थिंक जो कैमरा ट्यूनिंग है ना वो भी एक ऐसा लेवल अचीव कर चुकी है अभी। वैसे यार एक और बात जो इन फोन्स के बारे में काफी यूनिक है ना, अगर हम बात करते हैं सेगमेंट की या कंपटीशन की, वो है इन फोन्स की ड्यूरेबिलिटी। आई मीन देखो दोबारा गिरा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सैमसंग जो एक और चीज ऐड करता है वो है IP रेटिंग। यहाँ पे दोनों ही फोन्स IP67 रेटिंग के साथ में आते हैं, विच इज काइंड ऑफ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप बरसात में फोन को यूज करें, पानी में डुबो वाले फोन्स को, धूल मिट्टी लग जाए, कुछ लग जाए, फोन्स लंबे टाइम तक चलते रहेंगे। तो आई मीन दिस इज अगेन ऑल कुडोस टू सैमसंग कि जो हार्डवेयर इस फोन्स में यूज किया गया है, मेरे ख्याल से इन फोन्स को काफी ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है। अब देखो वैसे अगर हम बात कर ही रहे हैं हार्डवेयर की, तो अगर हम बात करें कि भाई फोन्स के अंदर क्या लगा है, तो यहाँ पे जो गैलेक्सी A54 है ये लेके आता है सैमसंग का Exynos 1380 प्रोसेसर, जहाँ पे 8GB की रैम है और दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, 128 और 256GB स्टोरेज के साथ में, और जो बैटरी है वो है 5000 mAh की विद 25 वॉट्स फास्ट चार्जिंग। अगर हम बात करते हैं A34 की, तो यहाँ पे लगा है Dimensity 1080 प्रोसेसर, अगेन विद 8GB रैम विद द सेम स्टोरेज ऑप्शंस 128 या फिर 256GB, और बैटरी इसके अंदर भी जो लगी है वो 5000 mAh की है, और ये भी वही 25 वॉट्स की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं Dimensity 1080 की या फिर अगर हम बात करते हैं Exynos 1380 की, दोनों ही जो चिप्स हैं वो कंप्लीटली कैपेबल हैं। अगर हम बात करें गेमिंग की, अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फोन को यूज करने की, या इन जनरल जो आप जो भी यूज करना चाहें फोन्स को, वो आप आराम से कर सकते हैं। एंड आई थिंक 8GB रैम जो एक बेस आपको मिल जाता है ना, वो एक अच्छी बात है कि कोई 6GB वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो जो इकलौता रैम ऑप्शन है वो 8GB का आता है दोनों ही फोन्स में। बस कुछ और बातें हैं जो इन फोन्स को ना काफी यूनिक बनाती है। मतलब देखो हार्डवेयर तो कैपेबल है ही, बट इसके अलावा सैमसंग के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमको सैमसंग फॉर एग्जांपल इस A सीरीज में मिल रहे हैं। जैसे कि सैमसंग का जो वॉइस फोकस है, अगर आपको याद हो मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में पूरा कवर किया था कि कितने अच्छे से वो वॉइस को एनहांस कर देता है, स्पेशली इंडिया के लिए डेवलप्ड फीचर है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो नॉर्मल यूजेज है उसको एनहांस कर देती हैं। इनफैक्ट कुछ 1500 के करीब जो है वो इनके टच पॉइंट्स हैं फॉर सर्विस इफ रिक्वायर्ड। तो वो भी कहीं ना कहीं इफ यू कंपेयर विद द कंपटीशन, सैमसंग हैज एन एज। इसके अलावा देखो यार अगर हम बात करते हैं इन फोन्स की ना, तो जो सॉफ्टवेयर है वो है लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पे बेस्ड सैमसंग का One UI 5.1, और आई मीन काफ़ी आपको एक स्मूथ स्टेबल एंड्रॉयड का मज़ा मिलता है, और ये मज़ा काफ़ी लंबे समय तक मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही फोन्स जो हैं वो लेके आते हैं अपने साथ में गारंटेड 4 OS अपग्रेड्स का प्रॉमिस और 5 साल तक एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस। तो आई मीन फिलहाल एंड्रॉयड 13 पे हैं, काउंट करो 14 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा, 17 भी आएगा। और यार ये कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम सैमसंग की जो हार्डवेयर है इन फोन्स को डेफिनेटली कैपेबल है, और सॉफ्टवेयर साइड पे भी आपको इतना लंबा सपोर्ट मिलने वाला है, तो ये फोन्स आप डेफिनेटली लंबे टाइम तक इजीली यूज कर पाएंगे। तो यार ये हैं आई मीन सैमसंग के ही दोनों A सीरीज वाले फोन्स। और मेरे ख्याल से ना मेरे को एक बात जो अच्छी लगी है इन दोनों ही फोन्स में, वो है द वे काइंड ऑफ दे आर प्लान्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट एक्सपीरियंस। कि यार देखो देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि ना एक फोन के एक्सपीरियंस को मेक या ब्रेक कर देते हैं कई बार। फॉर एग्जांपल द इंक्लूजन ऑफ स्टीरियो स्पीकर्स जो कि हमको इन फोन्स में मिल रहा है। मतलब अगर आपका फोन जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, आप ढंग से कुछ अपना वीडियो वगैरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि होने ही चाहिए। तो यहाँ पे ये फोन्स में कवर्ड है। अगर हम बात करते हैं IP रेटिंग, जो कि अक्सर हमको इस रेंज में तो देखो कॉम्पिटिशन में मिलती नहीं है, तो
इनफैक्ट ब्रांड्स तो फ्लैगशिप फोन के अंदर मिस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज कवर्ड है विच काइंड ऑफ एनहांसेस द एक्सपीरियंस, कि आपको पता है कि भैया फोन में पानी वानी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो सबने अभी अभी हमने होली खेली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर साइड में सैमसंग का जो ये पूरा अपडेट वाला सिस्टम चलता है, ये भी आई थिंक एक्सपीरियंस को काफी एनहांस कर देता है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो गाइज यहाँ पे जो A34 है, इसका जो बेस वेरिएंट है विच इज 8GB रैम 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 30,999 रुपए, और जो हायर वेरिएंट है उसकी प्राइस है 32,999 रुपीज। बैंक ऑफर्स हैं, 3,000 रुपए का आपको कैशबैक वगैरह मिल रहा है, तो मतलब जो इफेक्टिव प्राइस है स्टार्टिंग वो हो जाती है 27,999 रुपए। और इसके अलावा कुछ और भी ऑफर्स हैं एक्सचेंज या ईएमआईज वगैरह के ऊपर। अगर हम बात करते हैं इसकी विच इज द सैमसंग गैलेक्सी A54, तो यहां पे जो प्राइस है स्टार्टिंग वो है 38,999 रुपीज। बट अगेन यहां पे भी हमारे पास में बैंक ऑफर्स वगैरह हैं, कैशबैक वगैरह के, तो जो नेट इफेक्टिव प्राइस मिल जाती है वो है 35,999 रुपीज। तो भाई ये है सैमसंग का A34, ये है सैमसंग का A54, ये है मेरा S23 अल्ट्रा, और ये हूं मैं, और ये था इस वीडियो में। आप बताइए वैसे यार कि आपको ये फोन्स कैसे लग रहे हैं, बिकॉज सैमसंग के ना कुछ कुछ जो A सीरीज वाले फोन्स हैं, अगर आपको बता दूं तो ग्लोबली सबसे ज्यादा बिकने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की अगर हमसे बात करता हूं तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के फोन्स का ही आता है। अब यहाँ पे ये जो फोन्स हैं 54 और 34, आपको दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है या आपको क्या फीचर अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करते हुए लाइक शेयर करते हुए जरूर बताना। वैसे फिलहाल के लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, सैमसंग से बात करनी पड़ेगी अगर हम कुछ करते हैं प्लान। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।